हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग विद अनदर वीडियो। मौसम बहुत ही अच्छा है आज। थोड़ी थोड़ी स्नो पड़ रही है और अभी मेरे ख्याल से 15 मिनट हुए हैं और सारा डेक पीछे का भर गया। तो मैंने सोचा चलो आज बाहर वीडियो बनाते हैं। थोड़ा मन कर रहा था बाहर आने का। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्टडी वीज़ा पे कनाडा आना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसेस रहता है और कितना खर्चा होता है, उस सब बारे में आज हम बात करेंगे। और थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मैं कैसे आई थी, कितने पैसे लगे थे, क्या क्या हुआ था, वो सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जब हम अपने घर वालों से बात वगैरह करते हैं कि हमने कनाडा जाना है, स्टडी करनी कनाडा जाके, तो सबसे पहले घर वालों का क्वेश्चन आता है कि पैसे कितने लगेंगे। ठीक है, उससे पहले हमारा जो क्वेश्चन रहता है मेन कि भाई पैसे तो जो लगेंगे वो लगेंगे, पहले प्रोसेस क्या है हम वो जानते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 जैसे सबको पता है कि आइल्स करनी पड़ती है अगर आपने स्टूडेंट वीज़े पे आना है। तो आइल्स भी आपको एकेडमिक की करनी पड़ती है क्योंकि आपने स्टडी वीज़ा पे आना है। तो आइल्स का क्या प्रोसेस रहता है, अगर तो आप किसी बड़ी सिटीज़ में आइल्स की क्लासेस वगैरह लेते हो तो आपको पता है कि आजकल 8 से 10 हज़ार रुपये जो है आइल्स की फ़ीस लग रही है। बट वही अगर आप कहीं दूसरी जगह से जो बहुत बड़ी सिटीज़ नहीं है वहाँ से आइल्स करते हो तो आपका काम जो है 6-7 हज़ार में भी हो जाता है। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि आइल्स में कितने पैसे लगेंगे। उसके बाद जो आइल्स के एग्ज़ाम की आजकल फ़ीस चल रही है वो 15,000 रुपये मेरे ख्याल से चल रही है, तो वो होगी। बाकी जो डिपेंड करता है कि आप जो है आइल्स कितने ट्रेनिंग जो है वो कितने महीने लेते हो। 1 महीने में आपको समझ आ जाता है कि 2 महीने में आ जाता है, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। ठीक है, तो मान लो आपने 2-3 महीने ली ट्यूशन किसी बड़ी सिटी से ली तो 10 से 30 हज़ार रुपये आपके वो हो गए। उसके बाद आपने अपना एग्ज़ाम दिया, 15,000 रुपये आपके वो हो गए। तो ले दे के आपका 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा जो है आजकल आपका आइल्स में ही आ जाता है। ठीक है, उसके बाद सब कुछ हो गया, एग्ज़ाम दे दिया, आपके आइल्स के बैंड आ गए, घर वाले बहुत खुश हैं, अभी अब तो हमारा बच्चा जो है कनाडा जाएगा। ठीक है, तो अब बारी आती है आपका जो है वीज़ा अप्लाई करने की। फिर हम एजेंट ढूंढना शुरू कर देते हैं कि कौन सा एजेंट जिससे हम अपनी फ़ाइल लगवाएं। ठीक है, तो एजेंट का क्या रहता है कि एजेंट बहुत सारे हैं वैसे इंडिया में, बट अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि एजेंट बहुत सारे फ्रॉड भी हैं और आपको बहुत ही सही एजेंट ढूंढना है। ठीक है, तो जब आपको एक बार सही एजेंट मिल जाता है, सही एजेंट कैसे ढूंढना है, आप रेफरेंस किसी से पूछ सकते हो या फिर आप RICC की वेबसाइट से भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो एक अच्छा एजेंट अब आपको मिल चुका है, अब आपने जो है वीज़ा जो है अपना अप्लाई करना है। अब एजेंट की हर किसी की फ़ीस जो है प्रोसेसिंग फ़ीस अलग अलग होती है, वो डिपेंड करता है आप किससे करवा रहे हो। वो कई 20 से 25 हज़ार लेते हैं, 30 हज़ार भी एजेंट लेते हैं, तो वो हर किसी की फ़ीस जो है अलग अलग हो जाती है। बाकी ये तो हो गई एजेंट की फ़ीस। अब हम बात करते हैं कि कनाडा की फ़ीस कितनी होती है। तो अगर आप 12th करके इंडिया से आ रहे हो तो आपको यहाँ पे कॉलेज मिलता है, जहाँ फिर आप यूनिवर्सिटी भी ले सकते हो। आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, तो वो आपके टोटली फाइनेंशियल आपकी डिपेंड करता है कि आपके फाइनेंस कैसे हैं, उस अकॉर्डिंगली आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो। तो लेट्स से आपने कॉलेज चूज़ किया, तो आजकल कॉलेज की जो फ़ीस चल रही है 8 से 10 हज़ार डॉलर पर सेमेस्टर की चल रही है, और गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से आपको 2 सेमेस्टर की फ़ीस जो है देनी पड़ती है। तो ठीक है, 10 हज़ार हम लगा के चलें, अगर 20 हज़ार डॉलर तो आपकी कॉलेज की फ़ीस हो गई। उसके बाद तो जो है आपको GIC जमा करवाना पड़ता है। GIC बेसिकली आपके ही पैसे होते हैं, जो मैं आपकी हर वीडियो में आपको बताती रहती हूँ। GIC वो मनी आपकी होती है, बट कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो आपकी सिक्योरिटी पहले ही मांगती है, क्योंकि उनको रहता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आके फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ हो जाता है, इसलिए वो चाहते हैं कि आप पहले ही अपने इंडिया से पैसे अपने खर्चे के 1 साल के कम से कम लेके आओ। तो वो पैसे आपको यहाँ पे आके एक बार में नहीं मिलते हैं, वो आपको इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं, जो आजकल पहले मिल जाते थे। 2010-12 की बात है, तब मिल जाते थे, अब नहीं मिलते हैं। अब आपको $650 पर महीने मिलते हैं। जब आप पहले आते हो तब पहले महीने आपको $2,000 देते हैं, बाकी के महीने आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू कर देते हैं $650 के आसपास। तो वो जब तक आपके ख़त्म नहीं होते वो ऐसे ही आपको इंस्टॉलमेंट में आते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे इंस्टॉलमेंट में आते रहेंगे। उसके बाद बात आती है आपका ये हो गया, GIC हो गया, सब कुछ हो गया। अब आपको ज़्यादा नहीं ज़्यादा तो 15 से 30 दिन में आपको एक अच्छी सी गुड न्यूज़ की कॉल आती है कि भई आपका वीज़ा जो है अप्रूव हो चुका है। तो कंग्रेचुलेशन जिनका वीज़ा आ चुका है, जो आने वाले हैं कनाडा। तो फिर आपके घर वाले भी खुश हो जाते हैं, भी पैसे जो है वो
वसूल लिए हमने, वर्थ हो गए पैसे, जो इतने पैसे लगे थे। तो अब बारी आती है शॉपिंग वगैरह की, जिसको मैं काउंट नहीं करूँगी क्योंकि वो आपके ऊपर रहता है कि आपने कितनी शॉपिंग करनी है, उसमें कुछ कंपलसरी ऐसे होता नहीं है, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको ज़रूरी लानी चाहिए। उसके लिए एक अलग डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है कि क्या क्या आपको कनाडा लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए, वो आप जाके देख सकते हो। उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से चेक कर सकते हो। तो उसके बाद थोड़े रिश्तेदार भी आ जाते हैं, बोलते हैं कि भाई आपको ये लेके जाना है, ये लेके जाना है, तो थोड़े खर्चे बढ़ते बढ़ते आपका कम से कम 50,000 से 60,000 रुपये जो है शॉपिंग में भी लग जाते हैं। तो चलो अब शॉपिंग होगी, पैकिंग होगी शुरू। अब उसके बाद जब आजकल जो है प्रोसेस सारा ऑनलाइन होता है, तो आपको पासपोर्ट भी कुरियर भेजना होता है उन्हें, उसमें भी पैसे लग जाते हैं थोड़े बहुत, 5,000 रुपये मेरे ख्याल से उसमें भी लग जाते हैं आपके। बायोमेट्रिक की फ़ीस वगैरह भी होती है जो मैं इंक्लूड करना भूल गई। बायोमेट्रिक की फ़ीस होती है, वैसे तो बायोमेट्रिक की फ़ीस आपके जो ऑनलाइन इमिग्रेशन की फ़ीस होती है उसके साथ ही पे हो जाती है, उसके बाद आपको कुछ देना नहीं होता। बट पीछे ये थोड़ा फ्रॉड चल रहा था, उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट जो बायोमेट्रिक की मिल रही थी वो पैसे दे के मिल रही थी, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो आपकी इमिग्रेशन की जो फ़ीस होती है उसके अंदर ही होती है आपकी फ़ीस इंक्लूडेड बायोमेट्रिक की, तो उसको मैं अलग से काउंट नहीं करूँगी। और रही बात आपके मेडिकल की, उसका भी 8 से 9,000 रुपये मेरे ख्याल से आजकल लग रहे हैं, तो वो आप ऐड कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बारी आती है, आपका वीज़ा आ चुका है, शॉपिंग हो चुकी है, अब आपने लेनी है टिकट। तो कनाडा की टिकट्स एज़ यूजुअल आप सबको पता है बहुत ही ज़्यादा महंगी हो चुकी है, तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो आप 80 से 1 लाख रुपए के बीच में लेके चलो कि आपकी टिकट लगेगी इतने की। उसके बाद आपको सारा प्रोसेस पता है, बाद में आपने कनाडा आ जाना है, वो उसके बाद भी आपके ऊपर है कि आपने कितने पैसे साथ में लेके आने हैं। आपको जहाँ पे भी रहने के लिए जगह मिली है, जो यहाँ पे एवरेज रेंट है वो शेयरिंग में अगर कर रहे हो तो 400 से 500 डॉलर के बीच में, अगर सिंगल रूम ले रहे हो तो 900 के आसपास है, 700 से 900 के बीच में, डिपेंड ऑन द एरिया वेयर यू आर लिविंग एंड डिपेंड ऑन द स्पेस यू आर गेटिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी खर्चे के बारे में। आज मुझे आपसे बात करते करते बहुत सारी मेरी अपनी यादें भी ताज़ा होगी कि मैं कैसे आई थी, कैसे पैसे इकट्ठे हुए थे। और अगर दूसरी बात करें कि इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे, आप लोन वगैरह अरेंज करवा सकते हो, स्टडी लोन। अगर आप यूनिवर्सिटी ले रहे हो, डिग्री ले रहे हो, तो आपको एजुकेशन लोन मिल जाता है, बट अगर आप डिप्लोमा लेके कनाडा आ रहे हो तो फिर आपको एजुकेशन लोन जो है नहीं मिलता है। जब मैं आई थी तब नहीं मिलता था, बट अब मुझे पता नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ कि मिलता है या नहीं है। मेरे ख्याल से तो डिग्री के ऊपर ही मिलता है और डिप्लोमे पे नहीं मिलता, तो उसमें निकालना कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो शुरू करते हैं जब आपकी स्टडी कनाडा में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद 6 महीने के बाद जो आपका लोन है वो स्टार्ट कर देते हैं इंस्टॉलमेंट पे। तो लेट्स से अगर आपका वो 50,000 की भी, मैं 50,000 तो वैसे मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, अगर वो 50,000 की भी आपकी किश्त बनाते हैं तो यहाँ के हिसाब से आपके $800 के आसपास हो गए। तो $800 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हो, साथ में अपना खर्चा निकाल सकते हो। तो ये थी कुछ बातें कि आप अगर स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा आने जाते हो तो क्या क्या खर्चे हैं। और ये वेदर तो आप देख ही सकते हो, ये कनाडा का वेदर है, उसका भी आपको थोड़ा सा डेमो मिल गया। तो विद दैट ऑल, अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर। तब तक आप ये वेदर को एंजॉय करो। मैं चलती हूँ अंदर, हाथ बहुत ठंडे हो चुके हैं। बाय बाय, टेक केयर।